हेलो दोस्तों, टैक्सास इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा जेनेटिक कोड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज जेनेटिक कोड। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन mRNA एंड द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन mRNA एंड द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड्स. We are knowing that for each and every character, protein is responsible for that. And the protein is nothing but the sequence of amino acids. These amino acids are arranged according to the sequence of nucleotides present on the mRNA. So that relationship is called genetic code. हम लोगों को पता है कि देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स विच पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस. नेचर में 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. And for the synthesis of protein, the information present in DNA. प्रोटीन सिंथेसिस का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए में. तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोगमा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो होता है वो आपको पता है कि डीएनए से फ्लो होता है एमआरएनए, और एमआरएनए से हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनता है प्रोटीन, और इसी की वजह से कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं. डीएनए में क्या है? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है. एमआरएनए में क्या है? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है. मगर प्रोटीन में क्या है? एमिनो एसिड का सीक्वेंस है. तो सबसे पहले आपने देखा डीएनए, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट है एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन. लेकिन ये सीक्वेंस जब एमआरएनए में ट्रांसफ़र हो रहा है, आप देख रहे हो जब इसी सीक्वेंस से एमआरएनए बन रहा है तो थाइमिन की जगह पर यहाँ प्रेजेंट है यूरासिल, यानी AUGC. ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं आरएनए में: एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन एंड साइटोसिन. देयर इज नो थाइमिन. थाइमिन इज एब्सेंट इन आरएनए. अब इन सीक्वेंस की मदद से बनाना है प्रोटीन, यानी इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस से अरेंज करना है एमिनो एसिड्स. तो न्यूक्लियोटाइड और इधर है एमिनो एसिड. तो न्यूक्लियोटाइड और एमिनो एसिड के सीक्वेंस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक कोड. यहाँ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है और प्रोटीन में एमिनो एसिड का सीक्वेंस है. दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस एमिनो एसिड्स आर अरेंज. सो दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड जेनेटिक कोड. अब जानेंगे कि इसे सबसे पहली बार किसने खोजा. तो इन 1954 जॉर्ज गैमो, अ फिजिस्ट, proposed that in order to code for all the 20 amino acid, the code should be made up of 3 nucleotides. 1954 में जेनेटिक कोड टर्म जो है दैट वाज कॉइंड बाय जॉर्ज गैमो. जॉर्ज गैमो ने ही जेनेटिक कोड का जो टर्म है वो भी हमें दिया. was a physicist proposed that in order to code for all the 20 amino acid, इनके अनुसार अगर सारे के सारे 20 एमिनो एसिड्स को अगर हमें कोड करना है तो द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. तो हर एक कोड जो एक एमिनो एसिड को कोड करेगा वो कम से कम 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा. दैट मीन्स ट्रिपलेट कोड्स होंगे. क्यों सिंगलेट क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप देख रहे हो कि केवल 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं. ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस में अगर एक बेस एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा होगा तो इस हिसाब से केवल और केवल 4 ही कोडोन्स बनेंगे. केवल और केवल 4 कोडोन्स जो सिर्फ 4 एमिनो एसिड को ही कोड करेंगे, तो बाकी के 16 एमिनो एसिड कौन कोड करेगा? तो जेनेटिक कोड कभी भी सिंगलेट नहीं हो सकता. तो क्या ये डबलेट है? अगर हम लोग डबलेट भी देखें तो वी हैव ओनली 4 बेसिस, और अगर इसका डबलेट कॉम्बिनेशन हम लोग बनाए दैट मीन्स 4 का पावर 2 अगर हम लोग लिखते हैं तो व्हाट वी विल सी, देयर विल बी ओनली 16 कोडोन्स विच इज़ नॉट इनफ टू कोड ऑल द 20 एमिनो एसिड. सो जेनेटिक कोड इज अगेन नॉट डबलेट. लेकिन अगर हम लोग ट्रिपलेट के केस में देखते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे? ट्रिपलेट के केस में 4 का पावर 3, दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, it will come 64 codons. That is enough to code just for 20 amino acids. यानी कि 64 कोडोन्स हैं. इसका मतलब है कि एक एमिनो एसिड को एटलीस्ट तीन के कॉम्बिनेशंस जो हैं कोड, तीन न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं? कोड कर रहे हैं. अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? 1960 the proof that genetic codes are triplet came from the researchers of following scientists. 1960 में हम लोग देखेंगे, 54 में जॉर्ज गैमो ने कहा जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट, लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ये 3 साइंटिस्ट
की मदद से हम लोग देखते हैं कि आता है, बिकॉज प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडोन्स वाज अ ट्रिपलेट वाज अ मोर डाउंटिंग टास्क ऑन दैट टाइम। बट ये जो 3 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हरगोविंद खुराना, मार्शल निरेनबर्ग एंड सेवेरो ओका, इन तीनों ने इस बात को प्रूव कर दिया दैट जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट। Hargobind Khurana developed a chemical method for the synthesis of RNA molecules with defined base combinations, that means homopolymers और copolymers। तो हरगोविंद खुराना जो है, इन्होंने केमिकल मेथड से एक ऐसा आरएनए सिंथेसिस किया जिसमें डिफाइंड नंबर ऑफ बेस कॉम्बिनेशंस थे, डिफाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स थे, यानी कि ऐसा एमआरएनए जिसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये पता है। तो आप देखेंगे हरगोविंद खुराना जो कि इंडियन साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, एक ऐसा केमिकल मेथड से आरएनए डेवलप किया, आरएनए मॉलिक्यूल डेवलप किया विथ डिफाइंड बेस कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स डिफाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। Marshall Nirenberg put forward a cell-free system for protein synthesis that helped in deciphering the code। मार्शल नीरेनबर्ग ने क्या किया, एक सेल्फ फ्री सिस्टम में, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस किया ताकि ये कोड्स क्या हो सके, डेसिफर हो सके, पता चल सके कि इससे जो प्रोटीन बन रहा है उसमें कितने एमिनो एसिड्स होंगे। सपोज अगर इस एमआरएनए में 9 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो मार्शल नीरेनबर्ग के प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि सेल्फ फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस में कितने एमिनो एसिड आएंगे, ओनली 3 एमिनो एसिड का ये प्रोटीन बनेगा, like that। Severo Oka showed that the polynucleotide phosphorylase enzyme also helped in polymerizing RNA with defined sequence in a template independent manner। तो आप देखेंगे सेवेरो ओका ने भी ये शो कर दिया दैट पॉलीन्यूक्लियोटाइड phosphorylase also helped in polymerizing RNA with defined sequence in a template independent manner। So on that basis हम लोग क्या देखते हैं कि ये हमें पता चल गया कि जेनेटिक कोड क्या है, और जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट। ये इन 3 साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है। तो आगे के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेनेटिक कोड, और साथ में जानेंगे हाउ टू लर्न बाय ट्रिक्स द कोडोन्स। ओके, थैंक यू।